आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना लीजिए। ठीक है, दाहिनी तरफ फिगर बनाने के बाद जो भी आपका प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले उसको हल लिख दीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न है आपका सारा प्रश्न जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहता है उसी से सॉल्व होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो हल लिखे। ये आपका जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, यानी क्या दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, हम इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोट ए के, ठीक है, ये कोट ए एक टर्म है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कोट ए एक टर्म है यानी एक पद है, और 15 भी एक पद है यानी 15 भी एक पद है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या है संबंध, गुना का है। तो कोट ए के साथ 15 गुना में है। यदि हम 15 को बराबर के इधर भेजते हैं तो ये 15 गुना इसके साथ गुना में है, तो इधर बराबर के इधर आकर क्या हो जाएगा, 8 के बटे में हो जाएगा यानी भाग में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अगला स्टेप, कोट ए बराबर 8/15 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इधर ये 15 गुना में था, हम इधर आके 15 क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब ध्यान से देखिए, कोट ए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, टेन ए का जस्ट उल्टा होता है, टेन ए का जस्ट उल्टा होता है। तो कोट ए बराबर क्या होगा, कोट ए बराबर होता है b/p होता है, यानी आधार बटे लंब होता है। b का मतलब बेस होता है, बेस का मतलब आधार, और p का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है। ठीक है, हम इसके बराबर 8/15 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोटे के बराबर ये भी है और कोटे के बराबर ये भी है। अब इसके बराबर लिख दिए तो ध्यान से देखिए, यदि हम इसकी तुलना करें हर वाले को हर के साथ, ठीक है, अंश वाले को अंश के साथ, ठीक है, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, दोनों भिन्नों को तुलना करेंगे तो क्या होगा, b का मान 8 निकल कर आ रहा है और p का मान 15 निकल कर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं b बराबर 8 और p बराबर 15। ठीक है, यानी बेस आपका निकल चुका है आधार, और p भी निकल चुका है यानी लंब 15। तो हम यहाँ पर फिगर में लिख दे रहे बेस यानी आधार, ये आपका 8 है, और p यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, ये होगा लंब BC, हम इसको लिख दे रहे ये 15 है। तो एक आपकी भुजा बच गई है, हमको उसको निकालना है। और हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हुई रहती है, और तीसरी भुजा कोई भी भुजा निकालनी हो तो एक नियम, एक प्रमेय का यूज़ करते हैं। उस प्रमेय का नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इस प्रमेय से क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर यानी h² इज इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी p² प्लस b²। ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यानी h, यहाँ तो कर्ण हमको दिया नहीं है, ऐसी हम यहाँ लिख देंगे सीधा ac², ये तो हमको निकालना है, इज इक्वल टू, अब क्या है ये लंब स्क्वायर, लंब मेरा दिया हुआ है, जी हाँ ये BC है लंब, कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, प्लस b यानी आधार, आधार कितना है 8 है, ये दिख रहा है 8, ये 8 दिया हुआ यानी 8 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AC², इसके बाद इधर हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, यानी 15 का स्क्वायर कहने का मतलब होता है 15 जो संख्या है वह खुद से एक बार और मल्टीप्लाई होगा, 15 गुने 15, और यह भी एक बार और मल्टीप्लाई होगा यानी 8 गुने 8 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो वो मल्टीप्लाई होकर ये 225 बन जाता है, और ये आपका 8 64 बन जाता है। अब हम इसको निकालते हैं थोड़ा और सोल्व करके, तो AC² इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2
8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, हमको मान AC का निकालना है, ना कि AC स्क्वायर। तो हम स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, AC इज इक्वल टू, यदि स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाती है तो वह रूट में बदल जाता है। ठीक है, रूट के अंदर जो संख्या रहती है वो चली जाती है। तो यहाँ पर 289 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, AC बराबर क्या लिखेंगे, AC बराबर, अब आप लोग यदि रूट निकालने के लिए जानते हैं तो 289 का जो रूट होगा वो हो जाएगा 17। तो AC का मान 17 निकल कर आ चुका है, यानी H का मान। ठीक है, H का मान 17 निकल कर आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 17। अब क्या हो जाएगा, तीनों भुजाएं निकल गई। अब जो भी प्रश्न में पूछा है, क्या प्रश्न में पूछा है, साइन A का मान और सेक A का मान आराम से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे निकालना है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, साइन A लिख दीजिए, साइन A। ठीक है, साइन A कहने का मतलब है, साइन A बराबर क्या फार्मूला था, साइन A बराबर फार्मूला होता है P बटे H, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, यानी P परपेंडिकुलर लंब है और H हाइपोटेनियस कर्ण है। P का मान कितना है, लंब आपका 15 है ना, BC, हम यहाँ पर 15 लिख देंगे, बटे H का मान कितना है, कर्ण 17 है, तो 15 बटे 17 हो जाएगा। ये साइन A का मान निकल चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक A का मान निकालना है। सेक A लिख दीजिए इज इक्वल टू, सेक A क्या होता है, सेक कॉस का जस्ट अपोजिट होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस A बराबर होता है B बटे H होता है। कॉस A बराबर मेरा होता है B बटे H, और इसी का उल्टा, कॉस का ही उल्टा होता है सेक A, यानी H बटा B हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, H बटे B इज इक्वल टू, H यानी हाइपोटेनियस कर्ण, कर्ण क्या है, यहाँ देखिए ये 17 है, हम यहाँ लिख सकते हैं 17 बटे B, यानी आधार, आधार क्या है 8 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8। इस प्रकार मेरा सेक A का भी आंसर आ चुका है। तो आप इस प्रकार से प्रश्न को बना सकते हो। बाकी किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।